सुरैया हाजी हमारी जान लेना चाहती समस्त किन्नरों की। किन्नर जहाज जो है इस देश के लिए सबसे बड़ा नासूर है। मेरे साथ में आरोप लगाए वो सरासर झूठ है, इलाका छीनना चाहते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिहाद बंद करो, बंद करो। भोपाल में किन्नर डेरे में उपजे विवाद की धार अब न सिर्फ और तीखी होती जा रही है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम गुटों में बटे किन्नरों के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद होने लगा है। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किन्नर समुदाय के भीतर सचमुच जबरन धर्मांतरण हो रहा है, या फिर ये गद्दी, वर्चस्व और इलाकाई पकड़ की पुरानी लड़ाई है जिसे धार्मिक रंग दे दिया गया है। दरअसल भोपाल से एक बेहद ही संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुछ किन्नरों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम गुट के कुछ गुरु हिंदू किन्नरों पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाल रहे हैं। किन्नरों का आरोप है कि मुस्लिम गुरु और डेरों के जरिए हिंदू किन्नरों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया गया है कि किन्नरों को जबरन कलमा पढ़वाया जाता है, नमाज अदा करने को कहा जाता है और यहाँ तक कि गोमांस खिलाया जाता है। कुछ ने यह भी कहा कि उनके कमाए गए पैसों का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों में किया जा रहा है। यहाँ तक कि आतंकी फंडिंग जैसे भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंदू किन्नरों का आरोप है कि भोपाल, सागर, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, इटारसी समेत सब जगह किन्नरों के मुस्लिम गुरु हिंदू किन्नरों को मुसलमान बना रहे हैं। इन आरोपों से मध्य प्रदेश में भूचाल आ गया है। भोपाल में किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास के नेतृत्व में सैकड़ों किन्नरों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया है और शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मुस्लिम गुट हिंदू किन्नरों को टारगेट कर रहा है और ये भी आरोप लगाए गए कि डेरों में टॉर्चर रूम बनाए गए हैं जहां मानसिक और शारीरिक दबाव डाला जाता है। कहा गया कि जो किन्नर हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना चाहते हैं उन्हें रोका जाता है। त्योहारों के दौरान उपवास नहीं रखने दिया जाता। यहाँ तक कि मौत के बाद मुस्लिम रीति से दफनाने की साजिश रची जा रही है। ये आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर इनमें जरा से भी सच्चाई है तो ये कानून और मानवाधिकार दोनों के लिहाज से बड़ा अपराध है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और बदलने की आज़ादी देता है, लेकिन ये जबरन धर्मांतरण की इजाज़त नहीं देता। यदि किसी को धमकी, दबाव या लालच देकर धर्म बदलवाया जाता है तो ये कानूनन अपराध है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ जिस गुट पर आरोप लगे हैं उन्होंने पूरी कहानी को अलग तरीके से पेश किया है। उनका कहना है कि किन्नर समाज में गद्दी और इलाके की पकड़ को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आया है। उनका दावा है कि किन्नर जिहाद शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धार्मिक भावनाएं भड़कें और एक गुट को फायदा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि किन्नर समाज में कोई जाति या धर्म नहीं होता। परंपरागत रूप से किन्नर समुदाय अलग सामाजिक पहचान के साथ जीता आया है। अलग अलग धर्मों से लोग इस समुदाय में आते हैं, लेकिन डेरा व्यवस्था के तहत एक गुरु के अधीन रहते हैं। ऐसे में कहना कि कोई पूरा समुदाय किसी एक धर्म के एजेंडे पर चल रहा है उनके मुताबिक गलत है। यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। 2016 में किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू किन्नरों की धार्मिक पहचान को मजबूत करना बताया गया। इसके बाद से किन्नर समुदाय के भीतर धार्मिक पहचान का मुद्दा ज्यादा प्रमुख हो गया। पहले जहां पहचान मुख्य रूप से सामाजिक थी, अब उसमें धार्मिक तत्व भी जुड़ने लगे हैं। क्या यही बदलाव इस विवाद की जड़ है? लव जिहाद शब्द भी इसी तरह विवादों में रहा है। कुछ मामलों में अंतर धार्मिक विवाह को धर्मांतरण से जोड़कर देखा गया। कई राज्यों ने कानून बनाए, लेकिन अदालतों ने बार बार कहा कि बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से शादी और धर्म का चुनाव कर सकते हैं और ये उनका अधिकार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर अंतर धार्मिक संपर्क को साजिश मान लेना सही है, या फिर असली मुद्दों की जगह भावनात्मक शब्दों से माहौल गरमाया जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात है। कुछ मुस्लिम किन्नरों ने भी आरोप लगाने वाले गुट का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी पर जबरन दबाव डाला जा रहा है तो ये गलत है। यानी मामला सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं दिखता, बल्कि समुदाय के भीतर भरोसे और नेतृत्व की लड़ाई भी हो सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किन्नर समाज की अपनी परंपराएं और संरचना है। ऐतिहासिक रूप से किन्नर समुदाय में अलग अलग धर्मों से लोग शामिल होते रहे हैं। कई डेरों में गुरु मुस्लिम पृष्ठभूमि से हो सकते हैं तो चेले हिंदू परिवार से आए होते हैं, या इसकी उलट भी हो सकता है। ये मिश्रण नया नहीं है, लेकिन हाल के समय में समाज में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण का असर इस समुदाय पर भी पड़ रहा है। जी, मैं कमिश्नर कार्यालय इसलिए पहुंची हूँ कि सुरैया और देवी रानी के द्वारा मुझ पे पहले भी झूठे आरोप लगाए गए हैं। 307 जैसे मामले मेरे पे गंभीर झूठे लगाए गए हैं और मेरे को पहले इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मेरे साथ सारी संस्थाएं खड़ी हैं और मुझे ज्ञान है।
इन्होंने अभी जो कोयफिदा में मेरा झूठा नाम लिया है और झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसका मैं साक्षी मीडिया को पहले ही दे चुकी हूँ, फुटेज दे चुकी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी, मेरी आत्मा तो उनके साथ मारपीट करने जाएगी नहीं। और मेरे को कल रात में 2 बजे के टाइम बहुत सारी पुलिस आकर, टीआई खुद आकर मेरे को डरा धमका कर गए हैं, मेरी फैमिली को। तो ये मैं आवेदन देने आई हूँ कि इन पे कार्रवाई की जाए। और मेरी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये मेरा कार्ड बनाया गया है, देखिए आप। इसमें बल्दियत सुरैया की डली हुई है, देखो रशीद खान, और मेरा नाम लिखा है जावेद खान। तो सुरैया का जो पासपोर्ट है, मैं मीडिया भाइयों से और पुलिस कर्मचारियों से कहना चाहती हूँ, मेरे पुलिस विभाग से, कि सुरैया का पासपोर्ट चेक करें। अगर रशीद खान से उसका पासपोर्ट नहीं निकलेगा तो आप मुझे जेल में डाल दो। और ईरान, इराक, बगदाद और हज करने भी वो रशीद के नाम से गई थी। अभी भी प्रेजेंट में वो उम्रा करने गई थी तो रशीद नाम से गई थी। आप इसका पूरा जांच की जाए। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से ये क्या बोलते 3 किलो सोना लेकर आई है, वो एयरपोर्ट की फुटेज मेरे पास है। खुद मुझे क्या बोलते इसने 2-2.5 किलो सोना पहनाया था, 1-1.5 किलो वो पहनी हुई थी, 3-4 किलो सोना था। वो सोने की भी जांच की जाए, इससे उसके कागज पूछे जाएं। आपने कहा कि वो पैसा जो हिंदुओं का पैसा है वो इस्लाम कंट्री में भी लेके आई हैं। जी, ये हिंदुओं का पैसा है, ये मुसलमान कंट्री में पहुंचाते हैं। और अभी हम लोगों से इनने सबसे चंदा करवा कर, हम समस्त किन्नरों ने चंदा करा, हिंदू किन्नरों ने, और इनने बोला मंदिर बनाएंगे। और 35 एकड़ जमीन में ये सुरैया हाजी हमारी जान लेना चाहती, समस्त किन्नरों की। किन्नर जहाज जो है इस देश के लिए सबसे बड़ा नासूर है। मेरे साथ में आरोप लगाए वो सरासर झूठ है, इलाका छीनना चाहते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, किन्नर जिहाद बंद करो, बंद करो। भोपाल में किन्नर डेरे में उपजे विवाद की धार अब न सिर्फ और तीखी होती जा रही है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम गुटों में बटे किन्नरों के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।